गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हाइब्रिड क्या होता है। हाइब्रिड जब अलग अलग स्पीशीज और अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं हाइब्रिड। इसे हिंदी में कहते हैं संकर। दो अलग अलग जाति या किस्मों के पादपों और जंतुओं में क्रॉस कराया जाता है तो बनने वाली संतति हाइब्रिड कहलाती है। क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पर ये रेड कलर के फ्लावर है और ये व्हाइट फ्लावर है। इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराया तो पिंक फ्लावर प्राप्त हुए तो ये क्या बना, हाइब्रिड। क्लियर। क्योंकि ये दो अलग अलग टाइप के फ्लावर हैं इसलिए। यहाँ देखिए ये हॉर्स है और ये डंकी है। इसके बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो म्यूल या खच्चर की उत्पत्ति होती है तो ये भी क्या बनता है, हाइब्रिड होता है। जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे तो उन्होंने क्या किया था, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो थे प्लांट्स के अंदर, जैसे कि एक तो था लंबापन और एक था बोनापन। तो उन्होंने क्या किया था, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने उसमें लंबे पौधे और बोने पौधे के बीच में क्रॉस कराया था। ये जो पौधे थे ये कैसे थे, टॉल थे या लंबे थे, और ये वाले पौधे कैसे थे, ड्वार्फ थे। ठीक है। इन दोनों में जब उन्होंने क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में जो उनको पौधे मिले थे वो पौधे मिले थे लंबे। तो आपने देखिए यहाँ पर कि दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गए, एक तो हो गए लंबे पौधे और एक हो गए बोने पौधे। इनके बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में जो पौधे मिले थे वो लंबे मिले और इन्हीं को हमने क्या बोला था, हाइब्रिड बोला था। क्लियर। क्योंकि दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले प्लांट के बीच में हमने यहाँ क्रॉस करवाया और उसके क्रॉस कराने से जो संतति प्राप्त हुई उसे हमने क्या कहा, हाइब्रिड कहा। क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। मेंडल जब हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब उन्होंने ये बताया था किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए फैक्टर होता है, वो फैक्टर उस कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। अब ये जो फैक्टर मेंडल ने बताए थे इन्हीं मेंडेलियन फैक्टर्स को हम आज जीन्स कहते हैं। ये फैक्टर्स क्या कहलाते हैं, जीन्स कहलाते हैं। क्लियर। अब ये जो है इनको मेंडल ने तो फैक्टर कहा था और अब हम इन्हें क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। जीन्स या फैक्टर ये पैर में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर देखिए ये पैर में प्रेजेंट होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, एलील्स कहते हैं। क्लियर। ये क्या है, जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं। ये जीन या फैक्टर किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं और ये क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। क्लियर। वंशागति की इकाई जो है वो कौन होते हैं, जीन्स होते हैं। अब हम बात करते हैं एलील की। एलील क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है, कोई जीन या फैक्टर कंट्रोल करता है और ये जीन पैर में प्रेजेंट होते हैं। इन पेयर्स को हमने क्या कहा था, एलील्स कहा था। क्लियर। इनको हमने एलील्स कहा था। अब ये जो एलील हैं ये होमोलोगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं सेम लोकस पर। अब जैसे अपन यहाँ बात करें ये एलील 1 जो है ये ए है और एलील 2 यहाँ पर स्मॉल ए है, तो ये दोनों एलील कहाँ प्रेजेंट हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम में सेम लोकस पर प्रेजेंट हैं। अब जैसे हमने क्या पढ़ा कि कोई जीन जो है वो पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। जैसे अपन मेंडल के एक्सपेरिमेंट की बात करें तो मेंडल ने एक कैरेक्टर लिया था प्लांट में हाइड्स का, उसको एक कौन कंट्रोल करता है, उसको एक जीन कंट्रोल करता है और वो जीन भी क्या है, पैर में प्रेजेंट है। मतलब उसके अंदर दो एलील प्रेजेंट है। तो एक तो होता है टी और दूसरा होता है टी, स्मॉल टी। तो जिनके अंदर भी ये जीन प्रेजेंट होता है वो वाले प्लांट कैसे होंगे, टॉल, और जिनमें ये प्रेजेंट होगा वो वाले प्लांट कैसे होंगे, ड्वार्फ प्लांट होंगे। क्लियर। तो यहाँ पर हमने देखा उसी टाइप से अगर अपन इस केस की बात करें तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम में सेम लोकस पर ये वाले जीन प्रेजेंट होंगे। जैसे इधर कैपिटल टी होगा यहाँ पर तो इधर क्या होगा, स्मॉल टी होगा। क्लियर। तो एलील जो होते हैं वो क्या है, जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म होती है जो होमोलोगस क्रोमोसोम में, ये होमोलोगस क्रोमोसोम में इनमें सेम लोकस पर ये दोनों फॉर्म प्रेजेंट होती है।
क्लियर, उसे हम एलील्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं जीनोटाइप क्या होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। यह जीव की आनुवंशिक रचना को व्यक्त करता है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जैसे दो कोई यहाँ पर पर्सन है जिसकी एक की आई है ब्लू और एक की आई है ब्राउन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्लू आई वाले का जीनोटाइप क्या है, स्मॉल बी, और ब्राउन आई वाले का जीनोटाइप है बी और बी। मतलब यहाँ हम इनका जीन्स के बारे में हम देख रहे हैं, इसके जेनेटिक मेकअप के बारे में हम देख रहे हैं। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप ये जो वर्ड थे या फिर इनके बारे में सबसे पहले बताया किसने था, जोहानसन ने बताया था। जोहानसन ने 1911 में जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में बताया था। जीनोटाइप के लिए इन्होंने कहा था कि ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब जीन का मैकअप होता है, उसे हम बोलते हैं जीनोटाइप। क्लियर। अब जीनोटाइप जो है, जैसे हम अगर बात करें कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें उन्होंने क्या बताया था कि दो टाइप के पौधे होते हैं, एक तो बोने पौधे होंगे और एक लंबे पौधे होंगे। तो उन्होंने बताया था कि जिनमें कैपिटल टी होता है वो टॉल होते हैं और ये वाले भी टॉल होते हैं और ये वाले क्या होते हैं, ड्वार्फ होते हैं। क्लियर, ये ड्वार्फ होते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पर तीनों का अलग है। पौधे देखो, ये तो दोनों लंबे पौधे हैं लेकिन फिर भी इनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो वो दोनों अलग अलग है। ये कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, और ड्वार्फ वाले का स्मॉल टी है। तो ये क्या है, जेनोटाइप जो होता है वास्तव में इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, अल्फाबेट से करते हैं। ये जीन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। जो टॉलनेस का जीन कौन है, ये टी है, तो ये क्या है, जीन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको हमने सिंबल या अल्फाबेट से यहाँ पर इसको हमने शो किया है। तो जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसे हमने क्या बोला है, जीनोटाइप बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टॉल वाला जो प्लांट है उसका जो जीनोटाइप है वो क्या है, कैपिटल टी है यहाँ पर, और यहाँ जो टॉल है उसका है जेनेटिक मेकअप कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये तो कैसा हुआ, हेटेरोजाइगस टॉल हुआ और ये होमोजाइगस टॉल हुआ, और ये वाला क्या हुआ, ड्वार्फ हुआ, जिसमें कि स्मॉल टी होता है। अब हम बात करते हैं फिनोटाइप की। फिनोटाइप क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल अपीयरेंस को ये व्यक्त करता है। जैसे कि हाइट है, आई कलर है, ब्लड टाइप है, मतलब जो बाहर से देख करके पता लगाया जा सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। क्लियर। अब यहाँ देखिए, ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी आईज कैसी है, ब्लू आईज है, और ये जिसकी ब्राउन आईज है। क्लियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लू और ब्राउन को आप बाहर से देख करके पता लगा पा रहे हैं। तो ये इनका फिनोटाइप है। फिनोटाइप क्या है, ब्लू आईज, और इसका फिनोटाइप क्या, ब्राउन आईज। लेकिन अगर इनका आप जेनेटिक मेकअप या जीनोटाइप देखोगे तो इसका जीनोटाइप स्मॉल बी है, और इसका जीनोटाइप दो टाइप का हो सकता है, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी। क्लियर। तो ये जो अपन ने देखा है जिनको हम अल्फाबेट से यहाँ पर लिख रहे हैं वो क्या है, जीनोटाइप, और जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है इनकी बाहर से जो हमको दिख रहा है वो क्या होता है, इसका फिनोटाइप। क्लियर। उसी टाइप से अपन देखते हैं, ये माइस का जो क्रोमोसोम्स है उस पर जो जीन्स प्रेजेंट है वो तो इसका जीनोटाइप हुआ, और बाहर से अपने को ये इसका फिनोटाइप दिख रहा है। क्लियर। तो ये होते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप। अब जैसे मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने क्या किया था कि टॉल प्लांट लिए थे, कैपिटल टी वाला, और इधर उन्होंने लिया था ड्वार्फ प्लांट। इन दोनों के बीच में जब उन्होंने क्रॉस कराया था तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बना था। फिर उन्होंने इसकी सेल्फिंग कराई थी उन्होंने, तो उनको क्या मिला था यहाँ पर कॉम्बिनेशन, यहाँ अपन गैमेट लिख देते, कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर लिखा कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ क्या बनेगा, टी, इधर क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप कितना है, इसका रेशो कितना है, तो आप देखिए आपको टॉल कौन से दिख रहे हैं इसमें से, इनमें से आपको टॉल कौन सा, ये टॉल है, ये टॉल है और ये टॉल है। ऐसा क्यों है,
क्योंकि इन सब में टी जो है वो टॉलनेस को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, तो टी डोमिनेंट भी है, तो जहां पर भी कैपिटल टी है वो सारे कैसे होंगे, टॉल होंगे। ये टॉल, ये टॉल और ये टॉल, और ये वाला कैसा हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर एक्सटर्नल अपीयरेंस से अपन देख रहे हैं कि कौन सा लंबा है और कौन सा बोना है, तो वो क्या होता है, उसका फिनोटाइप होता है। तो यहाँ 3 लंबे हैं और 1 बोना है। क्लियर। तो इसका फिनोटाइप तो क्या हुआ, 3:1। अगर इससे जीनोटाइप पूछा जाए, इसका यहाँ पर जीन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो देखा जाए, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ कैपिटल टी है, इसके जैसा इधर कोई नहीं है। इधर कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये यहाँ पर भी है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले यहाँ पर 2 हो गए और स्मॉल टी वाला 1 हुआ। तो हम इसका जीनोटाइप देखते हैं। अगर यहाँ पर अगर हम किसकी बात करें, जीनोटाइप की बात करते हैं, तो जीनोटाइप इसका क्या हो गया, कैपिटल टी वाला यहाँ पर क्या है, एक ही पौधा है, तो यहाँ पर हमने 1 लिखा। क्लियर। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी वाले 2 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2, और स्मॉल टी वाला सिर्फ 1 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1। क्लियर। तो जीनोटाइप का रेशियो तो होता है 1:2:1 और फिनोटाइप का रेशियो होता है 3:1। क्लियर। तो ये हमने जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में डिस्कस किया। अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट होता है, इन सबको हम यहाँ पर समराइज करते हैं। जीन क्या है, एलील क्या है, जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप क्या है। आप ये देखिए, ये क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, क्रोमोसोम्स है। इन क्रोमोसोम पर क्या प्रेजेंट है, ये जीन प्रेजेंट है, जीन ए। ठीक है। इसके 2 एलील है यहाँ पर, एक तो हुआ एक कैपिटल ए एलील और एक हुआ स्मॉल ए एलील। ठीक है। तो जीन क्या है, क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं जीन, और ये इनहेरिटेंस की यूनिट होते हैं। जीन क्या है, पैर में प्रेजेंट होते हैं, और उन पैर को हम क्या बोलते हैं, एलील्स बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 एलील है, एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए एलील है। क्लियर। अब यहाँ हम देखते हैं कि इसका जो जीनोटाइप है, अगर ए जीनोटाइप है, 2 टाइप का जीनोटाइप हो सकता है यहाँ पर, या तो जीनोटाइप होगा ए, सॉरी 3 टाइप का जीनोटाइप हो सकता है, या तो होगा ए या फिर होगा ए या फिर होता है ए। क्लियर। तो 3 टाइप का जीनोटाइप यहाँ देख सकते हैं अपन। तो ये जो इसका जीन का अपन जो देख रहे हैं, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो देख रहे हैं, वो इसका क्या है, जीनोटाइप है। अब जिनका मान लो जैसे ए वाला जीनोटाइप है, और इनकी हाइट एक की 185 है और एक की 182 है, और IQ 100 और 104 है। तो ये बाहर से देखकर अपन आइडिया लगा पा रहे हैं हाइट और IQ के बारे में। तो ये एक्सटर्नल अपीयरेंस से पता पड़ रहा है, तो ये तो क्या हुआ, फिनोटाइप हुआ। क्लियर। और ये जीनोटाइप इनका जेनेटिक मेकअप है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, जीनोटाइप या जेनेटिक मेकअप है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, क्रोमोसोम्स होते हैं, उस पर जीन्स होते हैं, जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म है उसे हमने एलील बोला, और जीन का जो अरेंजमेंट होता है, इसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, उसे हम जीनोटाइप कहते हैं, और जो एक्सटर्नल अपीयरेंस से पता चल रहा है वो क्या कहला रहा है, फिनोटाइप कहला रहा है। क्लियर। अब हम बात करते हैं आगे होमोजाइगस की। होमोजाइगस क्या होता है? Homozygous is a word that refers to a particular gene that has identical alleles on both homologous chromosome. यदि किसी लक्षण के दोनों जीन समरूपी हों तो उसे उस लक्षण के लिए समयुग्मजी या शुद्ध कहते हैं। अब हमने क्या पढ़ा था, जैसे क्रोमोसोम होते हैं। अब क्रोमोसोम पर जैसे हमने देखा, ये होमोलोगस क्रोमोसोम का एक जोड़ा है। अब जो जीन होते हैं, उस जीन की 2 फॉर्म होती है जिन्हें हमने एलील कहा था। तो एक यहाँ प्रेजेंट है एलील और एक यहाँ पे प्रेजेंट है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम की सेम लोकस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, एलील प्रेजेंट होते हैं। जब ये एलील दोनों आइडेंटिकल होते हैं, मतलब या तो यहाँ पर क्या हो, कैपिटल ए हो, तो इधर वाले पर भी कैपिटल ए हो, तो इस कंडीशन में ये क्या कहलाएगा, होमोजाइगस। इसे हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस। क्लियर। इसे हम कहते हैं होमोजाइगस। और अगर ये स्थिति ऐसी हो, ये क्रोमोसोम बनाया हमने, ये दूसरा क्रोमोसोम बनाया, अब इस जगह ये दोनों यहाँ पर क्या हो गए, एलील, ये स्मॉल ए हो तो ये भी स्मॉल ए हो, मतलब आइडेंटिकल होने चाहिए। ये दोनों अगर एक जैसे होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर अगर ये एलील एक जैसे होते हैं,
तो उसे हम क्या कहते हैं, होमोजाइगस। क्लियर। अब हम बात करते हैं हेटेरोजाइगस की। हेटेरोजाइगस में क्या होगा, जैसे ये क्रोमोसोम है, यहां पर और यहां पर क्या है, इसके एलील प्रेजेंट है। यहां अगर कैपिटल ए है और यहां स्मॉल ए, क्लियर। या फिर इसको यहां अपन ऐसे बोल सकते हैं कि दूसरी बात अपन ऐसा कह सकते हैं कि यहां पर स्मॉल ए हो या यहां पर कैपिटल ए हो, तो उस कंडीशन में दोनों अलग अलग एलील जो है होमोलोगस क्रोमोसोम के पैर में प्रेजेंट है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, हेटेरोजाइगस। इसे हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगस, या फिर हम इसे बोलते हैं विषम युग्मजीव। क्लियर। अब आता है रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है। जब हम क्या करते हैं कि दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें जब हमने जिसको मेल माना था उसको नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम उसे फीमेल मान लेते हैं, और फर्स्ट में जिसे हमने फीमेल माना था नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसे हम मेल मान लेते हैं। तो इस टाइप का क्रॉस क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाता है। यहाँ आप देखिए ऐसा प्लांट जिसके की राउंड सीड्स थे, वो क्या था, मेल, और इधर रिंकल्ड वाला क्या था, फीमेल। तो जब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट होता है तो राउंड वाले को फीमेल मान लेते हैं और रिंकल्ड वाले को मेल करके जब क्रॉस कराते हैं तो उसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है बैक क्रॉस क्या होता है। अब जैसे अपन देखते हैं, सॉरी, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस दो टाइप के क्रॉस होते हैं। उसमें सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं बैक क्रॉस के बारे में पढ़ते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ कैपिटल टी और कैपिटल टी है, यहाँ स्मॉल टी और स्मॉल टी है। इन दोनों का जब क्रॉस कराया तो अपने को क्या मिलता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये क्या है, प्लांट टॉल तो है, लंबे तो है, लेकिन कैसे हैं, हेटेरोजाइगस है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये दोनों एलील अलग अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो ये जो प्लांट बनते हैं ये कैसे होते हैं, हेटेरोजाइगस टॉल होते हैं। जब इसका क्रॉस दोनों पेरेंट में से किसी के भी साथ करवा रहे हैं अपन, मतलब बैक बैक जाते हैं अपन, पेरेंट से किसी से भी जब क्रॉस होता है तो इसे हम बोलते हैं बैक क्रॉस। मतलब जो F1 जनरेशन है उसका क्रॉस पेरेंट्स में से किसी भी पेरेंट से कराते हैं तो वो क्या कहलाता है, बैक क्रॉस कहलाता है। क्लियर। अब जैसे इस टीटी को अगर माना कि अपन ने किसके साथ कराया, कैपिटल टीटी के साथ में। क्लियर। अब इस टीटी को जब कैपिटल टीटी के साथ में आप क्रॉस करवाते हो तो आपको जनरेशन क्या मिलेगी, यहां आपने लिख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ आपने लिखा कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। तो यहाँ हो गया कैपिटल टी, यहाँ हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ हुआ कैपिटल टी और यहाँ हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर। तो यहाँ आप देखोगे फिनोटाइप तो आपको कितने टाइप का नजर आ रहा है, ये कैपिटल टी यहाँ पर है, इसमें भी कैपिटल टी, इसमें भी कैपिटल टी और इसमें भी कैपिटल टी। तो ये सारे ही प्लांट कैसे होंगे, टॉल होंगे। लेकिन अगर आप इनका जीनोटाइप देखो तो यहाँ क्या है, कैपिटल टी वाले कितने पौधे हैं, दो, और कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले कितने हैं, दो। तो यहाँ पर फिनोटाइप तो कितनी टाइप का हुआ, सिर्फ एक ही टाइप का हुआ, और जीनोटाइप क्या हुआ, दो टाइप का हुआ, एक तो इस टाइप का और एक इस टाइप का। तो जीनोटाइप जो होता है वो तो दो टाइप का होता है, और फिनोटाइप जो होता है वो सिर्फ एक ही टाइप का होता है। किसमें, बैक क्रॉस की हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं टेस्ट क्रॉस की। तो टेस्ट क्रॉस भी एक टाइप का बैक क्रॉस ही होता है। अब टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में अंतर क्या होता है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि जब कैपिटल टी और कैपिटल टी है, इसका क्रॉस हमने कराया टीटी के साथ में। क्लियर। तो हमको यहाँ पर क्या मिला था, टीटी। जब हमने इसका इस पेरेंट के साथ में क्रॉस कराया तो हमने उसे क्या बोला, बैक क्रॉस। लेकिन जब इसका हम प्योर रेसेसिव के साथ में क्रॉस कराते हैं, मतलब पेरेंट में से आप किसी के भी साथ क्रॉस कराओगे तो वो कहलाएगा बैक क्रॉस। लेकिन जब स्पेशली इसका रेसेसिव, होमोजाइगस रेसेसिव के साथ में जब आप इसका क्रॉस करा रहे हो तो ये क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस। तो ये एक टाइप का बैक क्रॉस ही होता है। तो मतलब टीटी को, इस टीटी को जब आप क्रॉस करा रहे हो होमोजाइगस रेसेसिव से तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहां आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है,
ये हमने यहाँ लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर हमने लिया स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ बनेगा स्मॉल टी स्मॉल टी, यहाँ बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ होगा स्मॉल टी। तो इस केस में देखिए टॉल कितने हैं, ये टॉल है, ये टॉल है, क्लियर, ये ड्वार्फ है और ये ड्वार्फ है। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप दो, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ स्मॉल टी और यहाँ स्मॉल टी। तो इसका फिनोटाइप जो देखें तो वो भी क्या हुए, दो लंबे और दो बौने। तो फिनोटाइप जो है वो क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो रहे हैं, फिनोटाइप क्या है, एक ही टाइप का है कि दो टाइप का है, दो टाइप का है। देखिए यहाँ पर लंबे भी हैं और बोने भी हैं, तो फिनोटाइप दो टाइप का है। और जीनोटाइप की अगर अपन बात करें तो जीनोटाइप कितनी टाइप का, ये कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ कितने हैं, दो, और ये स्मॉल टी कितने, दो, तो जीनोटाइप भी दो टाइप का है, क्लियर। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों दो टाइप के होते हैं, मतलब 1:1 रेशो होता है इसके अंदर, क्लियर, किसमें, टेस्ट क्रॉस में। तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे।